एक जगह पहुंचे तो वहां एक दूध बेचने वाले कोशिश के बगैर बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग हौसला शिकनी के सामने हथियार डाल देते हैं वो हकीकत में खुद को शिकस्त से दो चार कर चुके होते हैं। फतह तो उसे ही मिलती है जो बार बार कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर इन दो बैंकों को ही ले लें। किसी गांव के एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा तालाब था और कोई नहीं जानता था कि उसका मालिक कौन था। वहाँ दो मेंढक रहते थे। वो दोनों भाई भाई थे। छोटा मेंढक होशियार, दलेर, साबर नफ्स का मालिक था और बहादुर, लेकिन बड़ा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। छोटा मेंढक हर रोज पूरे फार्म का चक्कर लगाता और जो बड़ा मेंढक था वो कभी अपनी जगह से हिलता ही नहीं था। वो हमेशा उदास रहता। एक दिन छोटे मेंढक ने बड़े मेंढक को कहा, सुनो मेरे भाई, बाहर आओ, हम दोनों घूमने चलते हैं। ही भाई, मैं यही ठीक हूँ। देखो हम दोनों को साथ कहीं गए हुए कितना वक्त गुजर चुका है, आओ चलो भी। अच्छा, तुम इतना कहते हो तो मैं चलता हूँ। अपने छोटे भाई की जिद के सामने हार मानकर आखिरकार बड़ा भाई साथ घूमने के लिए तैयार हो गया। और जब दोनों एक जगह पहुंचे तो वहां एक दूध बेचने वाला आया और उसके हाथ में एक दूध की बाल्टी थी और उसने आवाज लगाई, दूध ले लो, मलाई से भरा दूध ले लो, खाली दूध ले लो, दूध ले लो, मलाई से भरा दूध ले लो, खाली दूध ले लो। दूध वाले ने दूध की बाल्टी वहां छोड़ दी और लोग के घर आवाज लगाई, दूध ले लो, मलाई से भरा दूध ले लो, खाली दूध ले लो, दूध ले लो। दोनों जल्दी उस बाल्टी के पास गए और जब उस बाल्टी में झांक कर देखा तो बाल्टी को सफेद दूध से आधा भरा हुआ पाया। उन्होंने मजा करने के लिए उसमें कूदने का फैसला किया। अरे वाह, ये मलाई वाला दूध बहुत कमाल का है। हाँ भाई, सही कहा। और दोनों मेंढक काफी देर तक दूध में तैरते रहे, जितना हो सका मजा उठाते रहे। और जब दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन बाल्टी की चिकनी दीवारों की वजह से बाहर ना निकल सके और बड़े मेंढक ने नाउमीदी से कहा, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। खुदा हाफिज मेरे भाई। मुझ में जब तक जान है मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इससे निकल तो नहीं सकता लेकिन मैं आखिरी दम तक चारों तरफ तैरता रहूंगा और इसके बाद अगर मरना लिखा ही है तो सुकून से मर जाऊंगा। और वो हिम्मत के साथ अपने मंसूबे पर अमल करता रहा और अपने हाथ पांव चलाता रहा। कुछ देर के बाद छोटा मेंढक ये देखकर हैरान हो गया कि अब ये सिर्फ सफ़ेद दूध नहीं रहा बल्कि इसमें मलाई के बड़े बड़े पीले रंग के गोले बन गए हैं। फिर छोटा मेंढक इतनी जोर से घूमा और इतनी तेजी से पैर चलाए कि मलाई मक्खन में तब्दील हो गई और दोनों मेंढक एक मक्खन के गोले पर चढ़ गए। मक्खन के ढेर के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर आ गए।